नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड लोक संस्कृति। उत्तराखंड लोक संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप पिछले 5-6 पेपर उठाकर देखेंगे तो उन पेपरों में आपको कम से कम 15 या 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति के अंतर्गत कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्ति, पहेली, प्रमुख कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, पारंपरिक आभूषण परिधान, ठीक है, प्रमुख खाद्य व्यंजन और उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं, उत्सव हैं, त्योहार हैं, यात्राएं हैं, इन सभी से संबंधित 100 से अधिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड लोक संस्कृति की ये हमारी एक मैराथन क्लास है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जितने भी इस क्लास में आपको प्रश्न मिलेंगे वह सभी आपके नए फॉर्मेट पर आधारित हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके PYQ भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से असत्य का चयन करें। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 में से किसी एक का चयन करना है जो कि इन चारों में से अलग है। ठीक है, एक साइड में दोस्तों ये आपको गढ़वाली भाषा में शब्द दिए गए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों आपके हिंदी या फिर संस्कृत भाषा के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सोण, गढ़वाली भाषा में सोण बोला जाता है सावन माह को। ठीक है, भादो तो भादो बोला जाता है भाद्रपद को। ठीक है, जेठ तो ज्येष्ठ माह को बोला जाता है और असूज, असूज दोस्तों आषाढ़ को नहीं बोला जाता, ये अश्विन माह को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के तीनों सही हैं, जो आपका ऑप्शन डी है ये गलत है। असूज जो है ये आपका अश्विन माह को बोला जाता है, आषाढ़ को आषाढ़ ही बोला जाता है गढ़वाली भाषा में। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा आपसे किसी दूसरे महीने का नाम भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाली भाषा में इस महीने को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सभी महीने आपको पता होना चाहिए। तो जैसे चैत्र को दोस्तों चैत बोला जाता है। ठीक है, चैत्र को चैत बोला जाता है। ठीक है, बैसाख को बैसाख बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जेठ को ज्येष्ठ बोला जाता है, आषाढ़ को आषाढ़ बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सावन तो सावन को सोण बोला जाता है, भाद्रपद तो भाद्रपद को दोस्तों भादो बोला जाता है, अश्विन को दोस्तों असूज बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्तिक को कार्तिक बोला जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मार्गशीर्ष को दोस्तों मंगशीर बोला जाता है। ठीक है, मंगशीर बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों पोष महीने को दोस्तों पूष कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका होगा माघ तो माघ को मोह बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों फाल्गुन को फागुन बोला जाता है। तो ये आपके 12 के 12 महीने हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपको याद नहीं है या फिर दोस्तों जो मैच नहीं कर रहा है तो उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है। तो ऊपर हमने देखा कि असूज जो बोला जाता है ये आपका अश्विन माह को बोला जाता है, आषाढ़ को आषाढ़, मार्गशीर्ष को दोस्तों मंगशीर बोला जाता है। ठीक है, और बैसाख को बैसाख बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। जेठान, ठीक है, तो जेठान जेठ धन आण। ठीक है, तो ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें जो आण है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि गढ़वाली भाषा में शाम को कहा जाता है। देखिए गढ़वाली भाषा में शाम के समय को क्या बोला जाता है ये हमें बताना है।
तो शाम के समय को बोला जाता है रुम्मक। सही आंसर है ऑप्शन सी। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि सुबह को क्या बोला जाता है, तो सुबह को दोस्तों रात्ते बोला जाता है। ठीक है, दोपहर को बोला जाता है दोस्तों दुएफरा। ठीक है, तो दोपहर को दुएफरा बोला जाता है और सुबह को दोस्तों राते बोला जाता है और शाम के समय को रुम्मक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि रूढ़ी किसे कहते हैं, तो रूढ़ी खरसाऊ ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसे गढ़वाली भाषा में रूढ़ी या फिर खरसाऊ बोला जाता है। ठीक है, सुनिंद किसे कहते हैं, तो जो दोस्तों आपका बेसूद, ठीक है, बेसूद होता है उसे सुनिंद कहते हैं। ठीक है, जिसे किसी भी प्रकार की सूद ना हो, किसी प्रकार का तमीज ना हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई सेंस ना हो दोस्तों, तो उसे सुनिंद कहते हैं। ठीक है, रुम्मक हमने देखा शाम के समय को कहते हैं। और सस्यालु ये जो कहा जाता है ये आपका बोला जाता है दोस्तों धीरज रखने को। ठीक है, धीरज रखना जिसे कहते हैं धैर्य रखना। ठीक है, तो धीरज रखना को बोला जाता है दोस्तों सस्यालु। ठीक है, ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ठंड को क्या बोला जाता है, ठीक है, जो आपकी सर्द ऋतु होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों ह्युंद कहते हैं। ठीक है, ह्युंद या फिर ह्युन ये बोला जाता है दोस्तों गढ़वाली भाषा में। ठीक है, वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, तो वर्षा ऋतु को चौमासा या फिर दोस्तों बस गयाल कहा जाता है। ठीक है, तो बस गयाल आपको याद रखना है, चौमासा तो दोस्तों हर जगह ही बोला जाता है। ठीक है, देखिए वर्षा ऋतु को तो बोलते हैं चौमासा। अगर बोला जाए सिर्फ वर्षा को क्या कहते हैं, वर्षा को, ठीक है, तो वर्षा को बोलते हैं दोस्तों द्यो। ठीक है, द्यो, तो द्यो बोला जाता है वर्षा को। वर्षा भी दोस्तों आपकी 2-3 प्रकार की हो जाएगी, हल्की वर्षा और तेज वर्षा। ठीक है, जो हल्की वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं दोस्तों ऋण झुण। ठीक है, ऋण झुण दयो ये बोला जाता है हल्की वर्षा को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से असत्य का चयन करें। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपका सत्य का चयन करना है। ठीक है, तो सत्य का चयन करना है। तो चौठी ये दोस्तों आपका ठोडी को बोला जाता है, मवारी मधुमक्खी को बोला जाता है और यखी दोस्तों यही को बोला जाता है। तो तीनों हमारे ऊपर के सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, देखिए यही को बोला जाता है यखी। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ को क्या कहते हैं, तो कहाँ को बोलते हैं कख। ठीक है, कख। अगला प्रश्न देखेंगे कि गढ़वाली शब्द रूढ़ी का अर्थ क्या है। तो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था कि रूढ़ी किसे कहते हैं, तो रूढ़ी खरसाऊ ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु को देखा था बस गयाल। ठीक है, बस गयाल। और दोस्तों आपका सर्दी को देखा था हमने ह्युंद। ठीक है, या फिर ह्युन। ठीक है, सुबह का समय क्या कहलाता है, तो दोस्तों रात्ते कहलाता है, रात्ते। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि गढ़वाली भाषा में छोटे भाई को क्या कहा जाता है। देखिए गढ़वाली भाषा में छोटे भाई को बोला जाता है भुला। ऑप्शन सी, ठीक है, भुला। जब यहाँ पर पूछा है छोटे भाई को, तो आपको बड़े भाई के बारे में पता होना चाहिए। तो बड़े भाई को जो बोला जाता है दोस्तों, तो बोला जाता है आपका भेजी। सही, जो भेजी बोला जाता है तो बड़े भाई को बोला जाता है। कोदा, तो कोदा दोस्तों मंडुए को बोला जाता है, मंडुआ। ठीक है, और दोस्तों सटवारा, तो सटवारा ये एक आपकी प्रथा है अदला बदली की, अदला बदली। ठीक है, तो अदला बदली को क्या बोलते हैं, सटवारा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बड़ी बहन को और छोटी बहन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी बहन को बोलते हैं दोस्तों दीजू। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि छोटी बहन को क्या बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े बेटे को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों बेटे को बोलते हैं चयल।
ठीक है, चैयल, ठीक है, चैल बोलते हैं दोस्तों बेटे को, और पुत्री या फिर बेटी को बोलते हैं चेली, चेली, ठीक है, तो चेली बोला जाता है पुत्री को। अगर आपसे पूछा जाए कि माता पिता को क्या कहते हैं, तो माता को बोलते हैं इजा, और दोस्तों पिता को बोलते हैं मैस, ठीक है, और पति को बोलते हैं बैग, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। देखिए, प्रश्न और उत्तर के रूप में जो गाया जाता है, तो ये गाया जाता है दोस्तों आपका छोपती गीत। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, छोपती गीत ये प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एक और गीत होता है आपका जो कि तर्क प्रधान या फिर वाद विवाद वाला गीत होता है और कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। तो ये गीत है आपका बैर, ठीक है, बैर गीत। तो बैर गीत ये कहाँ पर गाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में, और वाद विवाद या फिर तर्क प्रधान गीत है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि जागर क्या है, तो जागर जो होते हैं तो ये दोस्तों पौराणिक लोक गाथाएं हैं, ठीक है, पौराणिक लोक गाथाएं, ठीक है। छोलिया, तो ये तो दोस्तों आपका युद्ध प्रवृत्ति का नृत्य होता है और ये कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है, तो वह है आपका छोलिया नृत्य है। ये दोस्तों किरजी कुंभ मेले पर या फिर शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस नृत्य में आपका मशक बीन का प्रयोग किया जाता है, मशक बीन, ठीक है, मशक बीन का प्रयोग किया जाता है छोलिया नृत्य में, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छोलिया नृत्य है इसमें कैसी संख्या होनी चाहिए, तो इसमें दोस्तों सम संख्या होती है, ठीक है, सम, ठीक है। हमेशा यहाँ पर इवन आपको देखने को मिलेंगे, पेयर में 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से संख्या होती है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बसंती गीत होते हैं, तो बसंती या फिर बासंती गीत, तो ये गीत आपके बसंत के आगमन पर गाए जाते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल में बसंत के आगमन पर किशोर और किशोरियों के द्वारा दोस्तों फ्योली के फूल तोड़े जाते हैं, उन्हें इकट्ठा करके दोस्तों सुबह के समय सभी एकत्र होकर घर घर जाकर घर की देहली पर उन फूलों को डालते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बासंती गीत ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, तो ऊपर हमने देखा था मशक बीन, तो मशक बीन का प्रयोग जो होता है ये आपका छोलिया नृत्य में किया जाता है। देखिए ऊपर देखा था कि छोलिया नृत्य जो है ये आपका कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का, तो गढ़वाल क्षेत्र का होता है सरो नृत्य, ठीक है, सरो नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य है, ठीक है। और ये जो सरो नृत्य है, ठीक है, गढ़वाल का हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भोटिया जनजाति का कौन सा युद्ध नृत्य होता है, तो भोटिया जनजाति में होता है पोड़ा, ठीक है, पोड़ा। तो इस चीज़ों को आपको नोट करना है। आगे बढ़ेंगे कि पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। देखिए पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए जो स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं, तो उनमें से बेमेल शब्दों को हमें छांटना है। तो जो छाबड़ी है ये भी आपका एक पारंपरिक यंत्र है, कंडी भी और स्वल्टा भी। जो आपका पुंगाड़ी है ये दोस्तों आपका एक कर्व होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि गोताई, घिनोड़ और सिटोल हैं। तो गोताई, घिनोड़, सिटोल ये जो हैं ये आपके विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये प्रश्न आपके उत्तराखंड पुलिस में पूछे गए थे, ठीक है। याद रखिएगा कि गोताई, घिनोड़ और घिटोल, सिटोल ये क्या है, ये सभी आपके एक प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाडू लापता नाटक के रचनाकार हैं। देखिए खाडू लापता नाटक ये एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके रचनाकार हैं ललित मोहन थपलियाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ललित मोहन थपलियाल ये जो हैं ये आपके खाडू लापता नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रधर बहुगुणा, ठीक है, और वैसे ये जो खाडू लापता है ये आपका एक गढ़वाली नाटक है, ठीक है। चक्रधर बहुगुणा, तो चक्रधर बहुगुणा
ये भी एक आपके गढ़वाली भाषा के रचनाकार हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं नौबत कहानियाँ ये किसकी हैं? चक्रधर बहुगुणा। ऐसे ही इनकी एक और कहानी आती है मोछंग, ये भी गढ़वाली कहानी है। तो ये दोनों आपकी गढ़वाली कहानियां हैं। देवेंद्र जोशी की बात करेंगे तो इनकी एक प्रमुख कविता है, और ये कविता है दोस्तों काठियो, ठीक है, काठियो माँ ओर से पेली, ठीक है। तो काठियो माँ ओर से पेली ये जो है ये आपकी देवेंद्र जोशी की कविता है, ठीक है। दुर्गा प्रसाद घिंगडियाल ये जो है इनकी एक कहानी आती है, कहानी संग्रह मवारी, ठीक है। तो मवारी ये किसकी कहानी संग्रह है? दुर्गा प्रसाद घिंगडियाल की। और ये चारों दोस्तों आपके गढ़वाली भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में किसे उनके गीत ठंडो रे ठंडो के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ठंडो रे ठंडो गीत ये एक प्रसिद्ध गीत है जिसके लिए 2024 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया था, और ये दिया गया आपका नरेंद्र सिंह नेगी को। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी बड़े ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके गायक हैं, ठीक है, गढ़वाली गायक हैं, और इनसे प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका जो उत्तराखंड लोकगीत है उसे गाया गया था, राज्य गीत, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करें। तो बोजी किसे बोला जाता है? भाभी को, सही है। मैस पति को बोला जाता है, ठीक है। राते ये दोस्तों सुबह को बोला जाता है। देखिए मैस, देखिए बैग बोला जाता है पति को, और ठीक है मैस जो बोला जाता है ये बोला जाता है दोस्तों पिता को, ठीक है, पिता। तो यहाँ पर इसे ठीक करिएगा कि मैस बोला जाता है पिता को और पति को बोला जाता है बैग, ठीक है। और रातें सुबह को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी शब्द व्याल का अर्थ है। देखिए कुमाऊनी शब्द व्याल का अर्थ है दोस्तों बीता हुआ कल। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले कल को क्या कहेंगे तो इसे बोलते हैं भोल, ठीक है, भोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चयन करें। तो 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक गलत है, उसी का हमें चयन करना है। तो पहला है दोस्तों ददारी। जिस जगह पर देवदार के पेड़ हों तो उसे ददारी बोलते हैं, ठीक है, पेड़ या फिर वन हो, ठीक है। और अगला है कि सलाड़ी या फिर सवाड़ी, ये दोस्तों जिस जगह पर चीड़ के वन हो उसे बोला जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। बंजारी ये दोस्तों बंजर जमीन को बोला जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। वंजारी जो बोला जाता है ये आपके 5 वृक्ष के वनों को बोला जाता है। पिरूल ये दोस्तों चीड़ की सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी है, बंजारी ये दोस्तों 5 वृक्ष के वनों को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मंगरा का अर्थ क्या है। देखिए मंगरा जो बोला जाता है ये आपका पानी के प्राकृतिक स्रोत को बोला जाता है, ठीक है, पानी के प्राकृतिक स्रोत को मंगरा बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे और कुछ भी शब्द पूछे जा सकते हैं कि बोलू किसे कहते हैं। तो बोलू दोस्तों ये कच्ची गूल होती है, ठीक है, कच्ची गूल, ठीक है, बोलू। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि तलो किसे कहते हैं। तो तालाब को कहते हैं, ठीक है, तलो तालाब को। अगर आपसे पूछा जाए कि छोया क्या होता है तो ये दोस्तों बरसाती पानी का स्रोत होता है, छोया, ठीक है। चोर क्या होता है, ये दोस्तों आपका पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम तालाब होता है, चोर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रो किसे कहते हैं तो दोस्तों भाबर को कहते हैं, ठीक है, भबर को कहते हैं, भबर।
रो, जहाँ पर पानी घूमता रहता है, ठीक है, भंवर, भंवर को कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे नदी होती है, नदी में जो घुमेड़ आता रहता है, पानी बड़ी स्पीड से घूमता है, तो उसे बोला जाता है। तो ये कुछ आपके शब्द थे पानी से संबंधित, इन्हें याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ह्यून या ह्युंद किस ऋतु को कहा जाता है। देखिए ह्यून या फिर ह्युंद ये बोला जाता है आपका शीत ऋतु को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ह्यू किसे कहते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों बर्फ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दातूथी और नस्यूड़ कुटली है, तो ये चारों शब्द आपके क्या हैं बताना है। तो ये है दोस्तों आपके विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, ठीक है, दातूथी, नसूड़ो और नस्यूण और कुटली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चारों आपके कृषि उपकरण हैं। जो दातूती है ये दोस्तों आपका दराती को बोला जाता है, कुलाड़ो ये दोस्तों कुल्हाड़ा को बोला जाता है, और नसूड़ो या फिर नस्यूण ये हल को बोला जाता है। तो हल याद रखिएगा, ठीक है, नस्यूण बोला जाता है हल को। और कुटली, तो कुटली ये दोस्तों जो कूटने की एक होती है उसे बोलते हैं कुटली, या फिर कुदाल को भी बोला जाता है। फोडू या फिर फालू ये फावड़े को बोला जाता है। थमाली, थमाली ये दोस्तों पाठल या फिर बड़ी दराती को बोला जाता है, ठीक है। नकचूड़ी, नकचूड़ी ये बोला जाता है आपका कांटा निकालने की चिमटी को, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कनेसी, कनेसी क्या है, तो कनेसी दोस्तों हथियार की धार बनाने की रेती, ठीक है। जो कनेसी है ये दोस्तों जो हथियार होते हैं आपके, उनमें धार लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपके कृषि उपकरण हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो यकीन करिएगा आपको कम से कम 10 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले 21 सितंबर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत तो दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है कि जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। देखिए जौनसारी भाषा में मेहमान को बोला जाता है आपका पाबड़ा। सही आंसर है ऑप्शन डी। और ये प्रश्न दोस्तों आपका स्टेनो या फिर क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, और उन दोनों कथनों का हमें परीक्षण करना है और उनमें से सही कथनों का चयन करना है। देखिए 2 कथन हैं, पहला है आपका गले का हार होना, और दूसरा कथन है कि मांडू पोखिल आफी देखिल, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये जो आपका पहला है ये किस भाषा का मुहावरा है, ठीक है, वो जो दूसरा है ये किस भाषा का है। तो पहला जो है ये आपका हिंदी का मुहावरा है, गले का हार होना मतलब अधिक प्रिय होना। मांडू पोखिल आफी देखिल ये कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, और इसका जो अर्थ है दोस्तों यह है कि जब मंडुआ गिरने के बाद अपने आप दिखेगा, मतलब जब मंडुआ गिरेगा तो वह अपने आप ही स्वयं दिख जाता है। मतलब कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आने पर दोस्तों वास्तविकता पता चल जाती है, ठीक है। तो ये अर्थ है दोस्तों मांडू पोखिल आफी देखिल मुहावरे का, जो कि कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो पहला मुहावरा हमारा हिंदी भाषा का था, और दूसरा जो था ये कुमाऊनी भाषा का मुहावरा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहला कथन हिंदी भाषा और दूसरा कथन कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। देखिए कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाने वाली जो पत्रिकाएं हैं तो वह है दोस्तों आपकी पहरू अदली कुसली, ठीक है। पहरू अदली कुसली ये जो हैं ये दोनों आपकी कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं। इसी के अलावा दोस्तों आपकी आती हैं कामागढ़, ठीक है। एक आती है दोस्तों आपकी दुधबोली। दुधबोली पत्रिका भी दोस्तों आपकी कुमाऊनी भाषा की है, ठीक है। और दुधबोली पत्रिका के जो संपादक थे तो वह थे आपके मथुरा दत्त मठपाल, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आती है आपकी कामगढ़, ठीक है, कामागढ़ या फिर कामगढ़। तो कामगढ़ भी ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पत्रिका है, ठीक है। और कुर्मांचल, कुर्मांचल, ठीक है। तो ये सभी आपकी कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं। तो इसमें पहला और दूसरा ये दो तो सही हैं। घराट
तो घराट जो है ये आपकी जो रचना है ये है आर.एस. टोलिया, ठीक है, रघुनंदन सिंह टोलिया जो हैं उनकी एक रचना है घराट, पटवारी, चाय, ठीक है। और दोस्तों जोहार का इतिहास, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2, पहली सूची में दोस्तों आपके कुछ गीत किए हैं और उनसे संबंधित उनके एक साइड में गायक दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों सिल्की बांध। सिल्की बांध ये जो गीत है ये गीत है दोस्तों मंगलेश डंगवाल का, ठीक है। और ओटुआ बलेड़ ये दोस्तों है आपका नरेंद्र सिंह नेगी का, ठीक है। मोहना तेरी मुरली ये जो है ये आपका प्रीतम बड़तवाल का है। और सोंगला गो की बांध ये है साहब सिंह रमोला रुमका जी का गीत, ठीक है। तो ये गीत आप याद रखिएगा और ऐसे ही दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही कोट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जैसे मैच के हैं वही आपके सही मैचिंग हैं। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड में दोस्तों आपके गीत दिए हैं और ये गीत ठीक है किस समय गाए जाते हैं, ठीक है। तो बताना है हमें कि जैसे हुड़की बोल ये कैसे गीत हैं, ये आपके हैं दोस्तों कृषि गीत, ठीक है। और बिटमड़ी गीत ये दोस्तों विवाह गीत हैं। न्योली दोस्तों ये आपका विरह गीत है। और झोड़ा ये आपका एक नृत्य है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी मैचिंग हो जाएगी तो ये मैचिंग है दोस्तों 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि हसुए के विवाह में खुरपे के गीत। देखिए लोकोक्ति का अर्थ है, देखिए हसुए के विवाह में खुरपे के गीत, ये जो लोकोक्ति है इसका मतलब है कि असंगत बातें करना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में हमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, ठीक है। एक साइड में जो है ये आपके कर दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी साइड में ये बताना है कि ये कर किस समय लिए जाते थे। तो जूलिया कर जो था ये आपका नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। सिरती कर ये दोस्तों कुली बेगार कर था, ठीक है। कटक ये सेना के लिए जाने वाला कर था। देखिए सिरती कर जो था, दोबारा करते हैं, देखिए जूलिया कर ये नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। सिरती ये एक प्रकार का आपका नगद कर था। खैनी कपिलानी ये एक आपका कुली बेगार कर था। और कटक ये सेना के लिए जाने वाला कर था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुगड्डा के समीप डांडा मंडी प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। देखिए दुगड्डा के समीप जो डांडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है तो ये आपका माघ माह की मकर संक्रांति को लगता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पौड़ी गढ़वाल में लगने वाले अन्य मेले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सभी याद रखेगा कि सात खून माफ जो है ये दोस्तों गिंदी मेले को बोला जाता है, ठीक है। और दनगल मेला तो ये सतपुली में लगता है दोस्तों दनगल मेला, ठीक है, महाशिवरात्रि के अवसर पर। एक आता है दोस्तों कांडा मेला, ये भी आपका पौड़ी में ही लगता है। एक लगता है दोस्तों सिद्धबली मेला जो कि खो नदी के तट पर लगता है कोटद्वार में, ठीक है। एक मेला है दोस्तों आपका मनसार मेला इंपॉर्टेंट है। मनसार मेला ये सितोन शिव पट्टी में लगता है। डांडा मंडी में नागराज मेला लगता है, ठीक है। एक है दोस्तों आपका भुवनेश्वरी मेला। एक प्रसिद्ध मेला है दोस्तों बुंगखाल, ठीक है, ये भी आपका पौड़ी में ही लगता है, ठीक है। एक दोस्तों है क्यूकालेश्वर मेला। ऐसे ही दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला है पौड़ी में लगने वाला गंग वाटस्यु महोत्सव, ये भी पौड़ी में ही लगता है, ठीक है। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव ये भी दोस्तों आपका पौड़ी में ही लगता है, ठीक है। एक मेला आता है दोस्तों जिसमें हाथ पर दिया रख के दोस्तों पूजा की जाती है और ये पूजा दोस्तों संतान प्राप्ति हेतु की जाती है। तो ये मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीनगर में आयोजित होता है, ठीक है। और सतपुली में एक मेला लगता है जिसका नाम है एकेश्वर मेला। तो ये सभी मेले दोस्तों आपके पौड़ी गढ़वाल के थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। देखिए जोया मुरली ये जो है ये आपका अलगोजा को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और हमने देखा था अलगोजा, ठीक है, ये कैसा वाद्य यंत्र है, तो अलगोजा ये आपका सुसुर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है, मतलब फूंक मारने से बचता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नृत्यक ही भाग लेते हैं। तो पुरुष नर्तक जो भाग लेते हैं ये आपके तांदी नृत्य में लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जो तांदी नृत्य है ये उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं तो वह गीत आपके तत्कालिक घटनाओं या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्तियों पर आधारित होते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चोफला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। और जो चोफला है तो चोफला ये 3 प्रकार का होता है, एक खड़ा, म्यूर और लालूडी, ठीक है, ये चोफला होता है, ठीक है। एक मयूर चोफला होता है और एक दोस्तों खड़ा चोफला होता है। तो ये चोफला के प्रकार हैं, ठीक है। और चोफला नृत्य दोस्तों ये आपका गढ़वाल क्षेत्र में किए जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य होता है। और इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उन्हें चोफुलो कहते हैं, चोफुला कहते हैं, चोफुला, ठीक है, चोफुला कहते हैं पुरुष नृत्य को। और जो आपके स्त्री नर्तक होती हैं तो उन्हें चोफुलो कहते हैं, चोफुलो, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका नृत्य है ये नृत्य असम के बिहू, गुजरात के गरबा और मणिपुर के रोस नृत्य के समान है। और इस नृत्य में दोस्तों किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाकर इसमें आपका पैरों की थाप, ठीक है, और पाजेब, झंकार और ताली आदि बजाई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका ये नृत्य है। इसमें भी दोस्तों सम संख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल दमाऊ पर चलते समय या फिर यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है। तो ढोल दमाऊ इसके बजाए जाते समय हिटबा बाजा बजाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया था स्टेनोग्राफर के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल से बने श्वेत रंग के 7 अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है। तो दोस्तों जो चावल से आपके चित्र बनाए जाते हैं इन्हें थापा चित्र कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मांगलिक अवसरों पर दोस्तों चित्र बनाए जाते हैं। जो नाथ होते हैं या फिर टुपुक, ये चित्र दोस्तों गैरू या फिर बिस्वार मतलब चावल के आटे के घोल से बनाए जाते हैं। और जो नाथ चित्र हैं ये आपके रसोई घरों में बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों डिकरा या डिकारा ये जो होते हैं ये दोस्तों मिट्टी की जो मूर्ति होती हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, डिकरे या फिर डिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगनोल संबंधित है। भगनोल नृत्य ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसरों पर किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि भगनोल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें दोस्तों हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। 34वां प्रश्न है कि बेडू पाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेडू पाको बारामासा जो गीत है इसके संगीतकार हैं मोहन सिंह उप्रेती। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहन उप्रेती इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो धुन दी थी तो ये दोस्तों आपका विजेंद्र लाल साके द्वारा दी गई थी। और मोहन उप्रेती के द्वारा 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 चौथानी, 6 गिरी, पंचबीड़ी, 4 बुढ़ा हैं। तो ये जो हैं ये आपके समाज के विभिन्न वर्ग हैं जो कि चंद काल में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चौथानी ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की थी तो वह आपके सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोदा, चेरू और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो ये तीनों ये आपके आभूषण हैं, ठीक है, आभूषणों के प्रकार हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। 37वां प्रश्न है कि गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है। देखिए गंगानी शिलालेख ये उत्तरकाशी से मिला था जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
38वां प्रश्न है कि कुमाऊनी लोक संस्कृति विधि आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल कार्की। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट पुस्तक है कि कुमाऊनी लोक संस्कृति विधि आयाम, ठीक है, डॉक्टर अनिल कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो सूची दी हैं और उन दोनों सूचियों को आपस में मैच करना है। एक साइड में दोस्तों आपके व्यक्ति दिए हैं और दूसरी साइड में उनकी रचना, ठीक है। लीलानंद कोटनाला, इनकी जो रचना है तो गढ़वाली छंदमाला है। तोता कृष्ण गैरोला, इनकी रचना है दोस्तों प्रेम पथिक, ठीक है। और महंत योगेंद्रपुरी की फुलकंडी और अज्ञात लेखक, इनकी जो रचना है तो ढोल सागर है, ठीक है। मतलब केशव दास अनुरागी जो हैं तो उन्हीं की पुस्तक है ढोल सागर और इन्हें अज्ञात लेखक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहले का 3, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो तुवेरा, बाजू और तिमली ये आपके लोकगीत हैं, सबसे पहले यही याद रखिएगा। और ये किस जनजाति के हैं? तो ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइएगा आप कि वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। देखिए वीर रस को उत्पन्न करने वाला जो वाद्य यंत्र है तो वह आपका रणसिंगा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जब दोस्तों युद्ध होते थे तो युद्ध के समय ये रणसिंगा को बजाया जाता था, ठीक है। इसलिए इससे वीर रस उत्पन्न होता है। रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र है जो पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। यह दोस्तों पीतल या फिर तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो एक साइड में हमें रिलेशनशिप दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों स्थानीय भाषा में उन रिलेशन को क्या कहते हैं तो वह दिया गया है। पहला है दोस्तों मौसी। तो मौसी को क्या कहते हैं? मौसी को कहते हैं दोस्तों आपका केंज, ठीक है। महिला के भाई का जो बेटा होता है उसे वदिया कहते हैं, ठीक है। माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे जड़जा कहते हैं और बहू को दोस्तों बवारी कहते हैं। इस प्रकार जो आपका कुट बनेगा तो वह हो जाएगा दोस्तों 2341, ठीक है। तो 2341 जो है तो वह आपका दोस्तों ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए करेक्ट करिएगा, यहाँ पर भी आपका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भूडोल का अर्थ है। देखिए भूडोल का अर्थ होता है जल जला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए ये सभी आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है। देखिए गंधबोधक शब्द हमें बताना है तो कुमरान ये तो दोस्तों गंधबोधक शब्द है, किराण ये भी दोस्तों गंधबोधक शब्द है और घियाण ये तीनों जो हैं ये आपके गंधबोधक शब्द हैं, जो कि घमाण है ये आपका गंधबोधक शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। देखिए पूर्वी कुमाऊनी बोलियां दी हैं उन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कुमैया ये दोस्तों बोली जाती है चंपावत क्षेत्र में, ठीक है, जो आपका काली कुमाऊं वाला क्षेत्र आता है जहाँ पे काली नदी बहती है उस वाले क्षेत्र में। सोरियाली ये सोर क्षेत्र में बोली जाती है और सीरियाली ये सीरा क्षेत्र में बोली जाती है और गंगोई ये सरयू तथा पश्चिमी रांगा नदियों के मध्य बोली जाती है। इस प्रकार जो आपका कुट बनेगा तो वह बनेगा आपका पहले का 3, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। मतलब 31-24 जो आपका कुट है तो वह राइट हो जाएगा। 31-24 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये कुट आपको मैच करने आने चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें छोटी सी गलती हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में आपको जनजाति दी है और दूसरी सूची में उनके जो उपवर्ग हैं तो वह दिए हैं, ठीक है। देखिए राजी ये बनरोत, ठीक है, मतलब बनरोत जो है तो ये आपके राजी के ही प्रकार हैं। भोटिया तो सोका भोटिया हो जाएगा, ठीक है। और
थारू, यहाँ पर थारू होना चाहिए तो ये कुरी हो जाएगा, और बोक्सा तोमर। ठीक है, इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा तो वह पहले का 4, ठीक है, और दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, और दोस्तों चौथे का तीसरा, मतलब 41-23 जो कूट है तो वह आपका राइट हो जाएगा 41-23, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिलांस एक है। देखिए हिलांस क्या होता है, तो हिलांस ये आपका एक प्रकार का पक्षी होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपकी शब्दावली पेपर में पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है हिलांस एक प्रकार का पक्षी होता है। 48वां प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करें। देखिए गलत युग्म का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है किबदड़ी सार, ये दोस्तों मंडवे के खेत को कहते हैं। ठीक है, ह्यू चलो, ये दोस्तों हिमाच्छादित पर्वत को कहते हैं, और मुंडली सिर को कहते हैं। भोल, ये बीते कल को ना कहकर दोस्तों आने वाले कल को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि भोल जो होता है ये आपका आने वाला कल होता है, जो आने वाला कल है तो वह होता है। ठीक है, बीता हुआ कल ये दोस्तों व्याली को कहा जाता है। ठीक है, तो व्याली मतलब बीता हुआ कल, और भोल मतलब दोस्तों आने वाला कल। अगला प्रश्न है कि मेलवड़ी क्या है। मेलवड़ी ये भी दोस्तों एक विशेष पक्षी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि यह एक कृषि उपकरण है, लोकगीत है, या फिर खाद्य व्यंजन है। ठीक है, पर ये दोस्तों आपका एक क्या है, एक विशेष पक्षी है। अगला प्रश्न है कि गलत अर्थ वाले युग्म का चयन करें। देखिए गलत अर्थ वाले युग्म का चयन करना है। पहला ऑप्शन में दिया है दोस्तों टंडेल, ये प्रधान होता है। रुड़िया रिंगाल का बुनकर होता है। अनवाल बकरी चुगाने वाला होता है। पत्रोल ये दोस्तों जंगल का चौकीदार होता है। ठीक है, तो पत्रोल जो होता है ये आपका जंगल का चौकीदार होता है। ठीक है, बकरी चुगाने वाले को अनवाल कहते हैं। रुड़िया ये रिंगाल का बुनकर होता है। पर टेंडल ये दोस्तों आपका प्रधान नहीं होता, बल्कि प्रधान श्रमिक होता है, प्रधान श्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गढ़वाली शब्द डांडा का अर्थ क्या है। देखिए डांडा का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। जैसे कालो का डांडा लैंसडाउन का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली शब्द साटियो का अर्थ क्या है। देखिए साटियो जो कहा जाता है तो ये धान के खेतों के समूह को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 53वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द टुपक्याली का अर्थ क्या है। टुपक्याली, तो टुपक्याली क्या होती है, तो ये दोस्तों आपका दुसाला या फिर जो कंबल होता है उसे कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दुसाला या फिर जो ओढ़नी होती है या कंबल होता है तो उसे टुपक्याली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द मवारी का अर्थ क्या है। देखिए मवारी जो कहा जाता है तो वह आपका मधुमक्खी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 55वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द सगोड़ी का अर्थ क्या है। देखिए सगोड़ी क्या होती है, तो सगोड़ी ये सब्जी वाला जो खेत होता है उसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो जितने भी हम शब्द पढ़ रहे हैं ये सब आपके गढ़वाली ही शब्द हैं। ठीक है, तो गढ़वाली का हमें हिंदी में अर्थ बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द पिंडालू का अर्थ क्या है। तो पिंडालू ये दोस्तों अरबी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाली शब्द पिंडालू क्या है, तो ये एक सब्जी है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन में आपको औजार देखने को मिलेंगे, कृषि उपकरण देखने को मिलेंगे, वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर आपको याद रखना है ये अरबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली शब्द दाना दीवाना का अर्थ क्या है। तो दाना दीवाना का अर्थ है दोस्तों बूढ़े। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसे दाना या फिर दीवाना कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द रूढ़ी का अर्थ क्या है। तो रूढ़ी खरसाऊ ये दोस्तों आपकी ऋतु होती हैं। और किस प्रकार की ऋतु, तो ये है दोस्तों आपकी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाली ऋतु। ठीक है, सर्दी, तो सर्दी वाली ऋतु को ह्युंद या फिर ह्यून कहते हैं। ठीक है, वर्षा की ऋतु को बसगयाल या फिर चौमासा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द
मैतूण का अर्थ क्या है? देखिए मैतूण का अर्थ है माइका। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो माइके को दोस्तों गढ़वाली भाषा में मैतूण कहा जाता है। 60वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द क्योड़ी का अर्थ क्या है? तो क्योड़ी क्योड़ी कहा जाता है दोस्तों गढ़वाली भाषा में कोहरे को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो कोहरे को गढ़वाली भाषा में क्योड़ी कहा जाता है। ठीक है, कि गुमानी पंत हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं? देखिए गुमानी पंत यह है हिंदी साहित्य में रीति काल के कवि माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, गुमानी पंत की हम बात करें तो गुमानी पंत ये दोस्तों 1790 में जन्मे थे। ठीक है, और यह उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो थे ये दोस्तों राजा गुमान के दरबार में रहते थे और राजा गुमान ने ही इन्हें गुमानी की उपाधि दी थी। इनका जो मूल नाम था तो वह दोस्तों लोकरतन पंत था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप गुमानी पंत को लेकर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि दिकांश अभिलेख किस भाषा का अभिलेख है? दिकांश अभिलेख यह है आपका कुमाऊनी भाषा का अभिलेख है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, दिकांश अभिलेख ये दोस्तों पिथौरागढ़ से मिला था और ये अभिलेख आपका 1105-6 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, और इस अभिलेख को दोस्तों महेश्वर प्रसाद जोशी ने बताया कि ये कुमाऊनी बोली का सबसे प्राचीन तिथि युक्त अभिलेख है। ठीक है, इस बात को भी नोट करिएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो वह है आपका कि दिकांश अभिलेख कहाँ से मिला था? तो ये पिथौरागढ़ से मिला था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कुमाऊनी बोली की है? देखिए कुमाऊनी बोली की पत्रिका हमें बतानी है तो दूध बोली ये भी कुमाऊनी बोली की है। ठीक है, पहरू ये भी दोस्तों, आदली ये भी, तो ये तीनों तो आपकी कुमाऊनी बोली की पत्रिका हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि उपयुक्त सभी कुमाऊनी बोली की पत्रिकाएं हैं। जो दुधबोली पत्रिका है तो ये आपकी मथुरा दत्त मठपाल के द्वारा संपादित की जाती है। ठीक है, और इन तीनों के अलावा जो कुमाऊनी बोली की पत्रिकाएं हैं तो वह हैं दोस्तों कामगढ़, कुशली, कुर्मांचल। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? ये भी कुमाऊनी बोली की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली के प्रकार में कौन सी एक अन्य वर्ग की बोली है? देखिए आप सभी जानते हैं कि कुमाऊनी बोली को त्रिलोचन पांडे ने 4 वर्गों में बांटा है और ये 4 वर्ग हैं दोस्तों चारों दिशाओं के अनुसार, जैसे पूर्वी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। ठीक है, जो आपकी पश्चिमी कुमाऊनी है इसके अंतर्गत 6 बोलियां रखी गई। ठीक है, और जो आपकी दक्षिणी कुमाऊनी है इसके अंतर्गत 1 और उत्तरी कुमाऊनी में भी 1 और दोस्तों 4 जो बोलियां रखी गई तो वह है पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत रखी गई थी। इसका मतलब इन्होंने कुल 12 बोलियों में बांटा था कुमाऊनी बोली को। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कुमाऊनी बोली के प्रकार में कौन सी एक अन्य वर्ग की बोली है? तो जो 3 बोलियां हैं तो वो तो दोस्तों कोई एक प्रकार की होंगी और एक अन्य वर्ग की बोली होगी। ठीक है, तो इसमें जो कुमैया बोली है तो ये आती है आपकी पूर्वी वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, गंगोई ये पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत आती है, पछाई ये भी पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत आती है और फालदा कोटी भी पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत आती है। इसका मतलब सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो कुमैया बोली है तो यह पूर्वी वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी वर्ग में भी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दोस्तों जो काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है, जो काली नदी के तट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बोली जाती है। इसी कारण इसका नाम कुमैया बोली पड़ा। ठीक है, गंगोई तो गंगोई जो बोली है तो ये बोली आपकी बोली जाती है दोस्तों जो सरयू और रामगंगा वाला क्षेत्र है उसमें। ठीक है, पछाई
तो पछाई बोली जो आती है तो ये दोस्तों आपकी पाली पछाऊ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और फाल्दा कोटी तो ये अल्मोड़ा और नैनीताल के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। देखिए पूर्वी कुमाऊनी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी, ये 4 बोलियां आती हैं। पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत खसपरजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई और फाल्दा कोटी बोली आती हैं, ठीक है। तो 4 पूर्वी वर्ग के अंतर्गत और 6 पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, तो हमें गलत युग्म का चयन करना है। देखिए पहला है बूबू, तो बूबू ये दादा को कहा जाता है, सही बात है, ठीक है। नानजू ये दोस्तों पति की बड़ी बहन को बोला जाता है। ईजा ये माँ या माता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे युग्म सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। देखिए पहला है आपका घ्वाग, ये दोस्तों मक्का को कहा जाता है, सही बात है, ठीक है। पिनाऊ तो पिनाऊ ये दोस्तों अरबी को बोला जाता है और अरबी को ही दोस्तों पिंडालू भी कहा जाता है। गोचर, गोचर दोस्तों चरगाहा को कहा जाता है, ये बात भी सही है, ठीक है। और जून जो बोला जाता है तो वह दोस्तों जून को ना कहा जाकर ये आपका चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत युग्म का चयन करना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जून किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। देखिए गलत युग्म का चयन करना है, तो दाइजू ये दोस्तों बोला जाता है आपका बड़े भाई को। दीजू, दीजू दोस्तों बड़ी बहन को बोला जाता है। बोजी, तो बोजी दोस्तों बुआ को नहीं बोला जाता, बोजी जो बोला जाता है तो ये दोस्तों भोजी या फिर भाभी को बोला जाता है, ठीक है। मैस ये दोस्तों पति को बोला जाता है, तो इसमें गलत ऑप्शन का चयन करना था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाजूबंद प्रेम गीत होता है, तो सही बात है, बाजूबंद ये आपका एक प्रेम गीत है। छोपती ये स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडला आकार नृत्य होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। खुदेड़ गीत ये विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, तो ये गलत है। जो खुदेड़ गीत हैं तो ये दोस्तों विवाहित नवविवाहित महिला के द्वारा अपने मायके की याद में ससुराल में गाया जाता है, ठीक है। मांगल गीत का गायन जागरों के समय किया जाता है, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। जो मांगल गीत होते हैं तो ये गढ़वाल के संस्कार गीत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए तीसरा कथन और चौथा कथन ये दोनों गलत हैं, जो ऊपर के थे तो वह दोनों सही थे। तो पहला दूसरा कथन सही होगा और तीसरा चौथा कथन गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। देखिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा दाइजू कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। दाइजू ये जो कहानी है तो ये आपकी शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है, जिस पर ये डॉक्यूमेंट्री चिल्ड्रन फिल्म बनाई गई थी। दाइजू, बदबू, गलता लोहा, ठीक है, ये सब कब किसकी हैं, तो ये शेखर जोशी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भिटोली प्रथा संबंधित है। देखिए भिटोली प्रथा ये आपकी परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेनो एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पंडुली के नाम से
जाना जाता है। देखिए पंडुली के नाम से जो जाना जाता है तो वह आपका लोक वार्ता को जाना जाता है। ठीक है, तो पंडुली बोलते हैं दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली में लोक वार्ता को। लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहते हैं। एड़ जो कहते हैं तो वह दोस्तों आपका लोक पहेलियों को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋतु गीत नहीं है। देखिए ऋतु गीत की हम बात करें तो छोपती तो ये आपका प्रणय या प्रेम गीत है। खुदेड़, बारामासा और फूल देई, तो ये तीनों आपके ऋतु गीत हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन ए है छोपती। ठीक है, जो छोपती गीत है तो छोपती गीत कैसा गीत है, तो छोपती गीत दोस्तों आता है आपका जो मंडला आकार समूह में गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है। देखिए कुमाऊं में संस्कार गीतों को जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका सकुना आखर व न्यूतड़ो। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो कुमाऊनी क्षेत्र में संस्कार गीतों को सकुना आखर या न्यूतड़ो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मांगल, तो मांगल जो कहा जाता है तो ये दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में संस्कार गीतों को कहा जाता है। सोगुना जो कहा जाता है तो ये दोस्तों आपका जोहार के भोटियों के संस्कार गीतों को कहा जाता है। और जागर, तो जागर जो होती हैं तो ये तो दोस्तों आपकी पौराणिक लोकगाथाएं होती हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुना आखर व न्यूतड़ो कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं और राज्य में जो पौराणिक लोकगाथाएं होती हैं उन्हें जागर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है। देखिए वाद विवाद या फिर तर्क प्रधान जो नृत्य गीत है तो वह आपका ऑप्शन डी बैर गीत। ठीक है, जो बैर गीत है तो ये आपका तर्क प्रधान या फिर वाद विवाद नृत्य गीत है। भोनी, तो भोनी जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका चांचरी गीत को। चांचरी गीत ये गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है, इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, झोड़ा, तो झोड़ा जो होता है ये आपका कुमाऊं में माघ महीने में गाए जाने वाला एक समूह नृत्य गीत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। छपेली, तो छपेली जो है ये आपका कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। और बैर गीत तो हमारा क्वेश्चन ही था कि जो कि तर्क प्रधान या फिर वाद विवाद के समय गाए जाने वाला नृत्य गीत था। अगला प्रश्न है कि लास्या नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए लास्या नृत्य ये आपका भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक युद्ध नृत्य शैली नहीं है। देखिए युद्ध नृत्य शैली की हम बात करेंगे तो सरो नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। पोड़ा, ये दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा छोलिया। ठीक है, जो छोलिया नृत्य है तो यह आपका कुमाऊं क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। जो चोफुला नृत्य है तो ये जो है ये आपका युद्ध प्रधान नृत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चोफुला नृत्य की हम बात कर लें तो ये आपका गढ़वाल क्षेत्र में श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य चोफुला नृत्य से संबंधित हैं। देखिए चोफुला नृत्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चोफुला नृत्य सबसे पहले याद रखिएगा कि ये गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है जो कि श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, चोफुला नृत्य में पुरुष नृतकों को चोफुला व स्त्री नृतकों को चोफुलो कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की हम बात करेंगे कि चोफुला नृत्य असम के बिहू
एवं गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, तो ये बात भी सही है। इसी के अलावा जो चौफुला नृत्य है तो ये मणिपुर के रास नृत्य के समान भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन या ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है कि हारुल नृत्य किस वाद्ययंत्र के साथ किया जाता है। हारुल नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य है क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी बार बन चुका है। हारुल नृत्य की हम बात करेंगे तो ये आपका जोनसार भाबर क्षेत्र में जोनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिस पर रमतुल्ला वाद्ययंत्र बजाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरे या चरियो आभूषण किस अंग में पहना जाता है। चरो या चरियो आभूषण ये दोस्तों गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, सही आंसर जो रहेगा तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार उत्तराखंड की झांकी किस वर्ष प्रदर्शित की गई। देखिए, गणतंत्र दिवस पर अब हर साल उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अपना प्रदर्शन करती है। ऐसे ही पहली बार जो उत्तराखंड की झांकी शामिल हुई थी तो वह 2003 में हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये किस पर आधारित थी तो ये दोस्तों फूल देई पर आधारित थी। ठीक है, इस चीज को भी नोट करिएगा। ठीक है, अब हर साल दोस्तों ये झांकी निकाली जाती है। हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया। देखिए, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण जो किया था तो वह दोस्तों रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। देखिए, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में जो बोला जाता है तो वह आपका बगवाल बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेपर में, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बगवाल जो कहा जाता है तो वह दोस्तों गढ़वाली में दीपावली उत्सव को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। जंगल का चौकीदार ये कहा जाता है दोस्तों पत्रोल। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है तो उसे दोस्तों हिंदी में पत्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जंगल का चौकीदार पत्रोल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति वैसे तो दोस्तों 13-14 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस त्योहार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं तो खिचड़ी संक्रांत के नाम से जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है कि मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। मथना, ठीक है, तो मथना ये एक क्रिया है। इस क्रिया को गढ़वाली में क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी छोलन। ठीक है, तो छोलन बोला जाता है गढ़वाली भाषा में मथना क्रिया को। छठा प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम को कहते हैं। सर्दियों के मौसम को कहते हैं दोस्तों ह्यून या ह्यून। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि गर्मी को क्या बोला जाता है तो गर्मी को बोला जाता है दोस्तों रूड़ी या खरसाऊ। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं तो वर्षा ऋतु को बोला जाता है दोस्तों बस गयाल या फिर दोस्तों चौमासा। ठीक है, तो चौमासा नॉर्मल बोलते हैं, बस गयाल शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। देखिए, नमक रखने का जो काष्ठ पात्र मतलब लकड़ी का जो बर्तन होता है उसे क्या कहते हैं
तो इसे कहते हैं दोस्तों कोषड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपकी शब्दावली पेपर में पूछी जा रही है। आप सभी ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखे होंगे प्रश्न कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए, शाम के समय को गढ़वाली भाषा में जो कहते हैं तो ये कहते हैं दोस्तों व्याकुनी। सही आंसर है ऑप्शन वी। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा सुबह को, तो सुबह को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों रत्ते। ठीक है, और दोपहर को क्या कहते हैं, तो दोपहर को बोलते हैं दोफरा। दोफरा। ठीक है, तो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको याद रखने हैं कि किसे क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों फिफांडो। फिफांडो दोस्तों कहा जाता है एड़ी को। सही आंसर है ऑप्शन डी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, उन 4 ऑप्शनों में देखिए जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्द में से कोई एक शब्द दिया होगा और पूछा होगा कि यह क्या है या फिर इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपको दिया होगा कि खाद्य व्यंजन, ठीक है, घर की सामग्री, कृषि उपकरण या फिर शरीर के अंग। ठीक है, या फिर आपका त्योहार, पक्षी के नाम, लोकगीत, नृत्य, ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वीर लोक गाथाओं को कहा जाता है। वीर गाथाओं को जो कहा जाता है तो कहा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी वटवाती। वटवाती कहा जाता है वीर गाथाओं को। ठीक है, मांगल जो कहा जाता है तो ये दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में सांस्कृतिक गीतों को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। देखिए, चढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है उकाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आता है दोस्तों हुलर। हुलर जो होता है तो वह दोस्तों उतराई के लिए आता है। ठीक है, तो चढ़ाई उतराई दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। लिखेगा को दोस्तों गढ़वाली भाषा में बोला जाता है लिख लो, लिख लो। ठीक है, ऑप्शन ए। ये जो सभी प्रश्न हैं ये आपके दोस्तों उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से लिए गए हैं। जो 2025 की विंसर ईयर बुक थी तो उसमें आपको यह देखने को मिल जाएंगे। जिनके पास हैं तो आप बुक के पेज नंबर 497 पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बुकों से दोस्तों क्वेश्चन आपके कलेक्ट किए जा रहे हैं और आपको एक जगह पर उसे जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको सभी बुक्स खरीदनी ना पड़े और सभी कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। देखिए, पीला जो कलर है इस कलर को हम गढ़वाली में क्या कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ये जो है आपका पीला मतलब जो कलर्स होते हैं, रंग जो होते हैं, तो वह सभी आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, तो गढ़वाली में क्या बोलेंगे, तो गढ़वाली में बोलेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन सी पिंगलो। ठीक है, तो पिंगलो बोला जाता है पीले रंग को। 14वां प्रश्न है कि सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है। सांप को दोस्तों गढ़वाली भाषा में बोला जाता है गुरु। सही आंसर है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भिवड़े पहेली का अर्थ मवारी यानी मधुमक्खी है। देखिए, किस पहेली का अर्थ मवारी मतलब मधुमक्खी है ये हमें बताना है। तो चारों पहेली आप पढ़िएगा और उन चारों पहेलियों को पढ़ने के बाद ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि छोटी छोरियों मिट्ठू कलियो। ठीक है, छोटी छोरियों मतलब छोटी छोटी जो आपकी दोस्तों मक्खी होती हैं, मधुमक्खी। ठीक है, और उनमें शहद भरा होता है। ठीक है, तो इसलिए मिट्ठू कलियो उन्हें बोला गया है।
तो मबारी शब्द भी आपको याद रखना है, मधुमक्खी के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा होगा। देखिए आग बबूला होना, इसका अर्थ जैसे आग बबूला होना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो इसे गढ़वाली भाषा में क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे दोस्तों आँखा कपल चलोण, ठीक है, आँखा कपाल चलोण। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गढ़वाली में छुड़क्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि छुड़क्याली शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है आपका ऑप्शन सी दाथुली। दाथुली ये दोस्तों जो विशेषण है ये आपका छुड़क्याली शब्द के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए एक पेपर में पिछले माँ के पर्यायवाची भी पूछे गए थे, ठीक है, कि गढ़वाली में माँ के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बवे, मेड़ी, ठीक है, और जड़दारी, ये तीनों जो है ये आपके माँ के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि वो जो है ये आपका गढ़वाली में भाभी को बोला जाता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखिए चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है तो वह है आपका सांगड़, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये दोस्तों जो चौखट होती है ये आपकी पत्थर की होती है, इसलिए ये भी चीज़ नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। देखिए धीरे धीरे चल, इसे गढ़वाली भाषा में क्या कहेंगे, तो इसे बोलते हैं दोस्तों मठू मठू हिट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखना है कि मठू मठू मतलब धीरे धीरे को बोला जाता है और हिट मतलब दोस्तों चलना, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, और ये थी दोस्तों आज की हमारी मैराथन क्लास, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ में बताइएगा कि आपको ये मैराथन क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे भी दोस्तों आपको ऐसे ही मैराथन क्लास मिलती रहेंगी। जब आपके 100 से अधिक प्रश्न हो जाएंगे तो आपको फिर से एक मैराथन क्लास करा दी जाएगी, ठीक है। तो इस पूरी मैराथन क्लास में कम से कम दोस्तों हमने 500 से ज़्यादा प्रश्न किए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और उससे संबंधित हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान रहे हैं, ठीक है, और उन ऑप्शन का भी एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास थी, इस क्लास से दोस्तों आपको जरूर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और जिन लोगों ने इस पूरी क्लास को देखा, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और गारंटेड दोस्तों आपको इस क्लास से कम 5 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। जो आपकी आने वाली क्लास है तो वह भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और पूरी दोस्तों आपको हम लोक संस्कृति करा देंगे जो पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की भी एक मैराथन क्लास की है। अगर आपने वह भी क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।